10 जून का वो दिन था, बड़ा भयानक दिन था, बड़ा ही अशुभ दिन था। सुबह 8:30-9 बजे के आसपास 10वीं मंजिल का एक फ्लैट है सेक्टर 3 द्वारका के अंदर, उसका नाम है शबद अपार्टमेंट। उसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और उस घर के अंदर जो फंसने वाले थे वो 2 बच्चे 8 साल, 12 साल और उनके फादर, जिनकी उम्र करीब 35-36 साल की रही होगी, वो लोग घर में स्टक हो गए। तो तीनों के तीनों मात्र 2 से 2.5 सेकंड के अंतराल पे तीनों कूद गए और वो नीचे गिरते के साथ ही उनका देहांत हो गया। नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं दी एज। दिल्ली एनसीआर में कई जगह फायर केसेस देखने को मिल रहे हैं और दी एज उन सब को रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन हमारी लगातार कवरेज के बाद हमारे पास एक ऐसा डिवाइस आया है जो आपकी जान बचा सकता है। हर बार हमने सुना है कि आग किसी को मौका नहीं देता बचने का, लेकिन ये डिवाइस शायद आपको एक पल में उस आग से बचा सकता है। ये पूरा का पूरा सिस्टम एक फ्रेम के अंदर बंद है। उस फ्रेम के अंदर ही बेल्ट लगी हुई है, उसी फ्रेम के अंदर एक मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम है। तो बस आपने फटाफट अपने इस फ्रेम के पास आना है, फ्रेम को खोलना है, इसमें से बेल्ट को अपने अंडर आर्म्स में लॉक करना है और सीधा नीचे उतरना शुरू कर देना है। मैं आपको बता दूं, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। अभी लगातार दिल्ली एनसीआर, गाज़ियाबाद, नोएडा, हर जगह दी एज ने कवर किया है कि कहाँ कहाँ आग लगी और हमने इतनी जगह देखा कि कोई एग्जिट लेने का कोई तरीका ही नहीं बचा था। अब हमारे पास ये स्काई ड्रॉप का ऑप्शन आया जो हम अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं, इसीलिए दी एज आपको आज ये दिखा रहा है। आपको हर घर में इसकी काफ़ी ज़रूरत है, इसीलिए दी एज आपको ये वीडियो दिखा रहा है। ये कोई प्रमोशन नहीं है। ये आपने करके इसको यहाँ से जो लॉक है उसको अपनी तरफ खींच लेना। दैट्स इट। ठीक है। अब ये सिस्टम जो आपका यहाँ पे लगा हुआ था, वायर के साथ अटैच था ये, हाँ। आपने सीधा इसको दूर जाते हुए अपने आप को यहाँ उतारना है और आप सीधा नीचे चले जाएंगे। जब आप नीचे जाएंगे तो ये जो आपका सिस्टम है ये आपका घूमना शुरू हो जाता है, यहाँ पे अनरोल होना शुरू हो जाता है। ओके। जिससे कि आप नीचे जाते रहते हैं और आपको ये लेंथ देता रहता है। ठीक है। जब पहला पर्सन नीचे उतर जाएगा वो अपनी बेल्ट को छोड़ के साइड हट जाएगा और ऊपर ही सिस्टम पे जो दूसरी बेल्ट लगी हुई है, मान के चलिए ये पहली बेल्ट पहन के मैं नीचे गया तो ये बेल्ट अब यहाँ से हट गई, ये दूसरी बेल्ट आपके दूसरे एंड पे ऐसे लग जाती है। ऐसे ही एंड पे आप अपने कैराबिनर में उस बेल्ट को पहनिए, अब आप आ जाइए। तो ये वाली जो पहली बेल्ट थी ये अब ऊपर चली जाएगी। ओके। राइट। तो इसी सिस्टम के अंदर हम देखेंगे कि एक पर्सन नीचे, एक पर्सन ऊपर। ठीक है। अभी हमने आपको डेमो में दिखाया है, ये ब्रेकिंग सिस्टम है। मैं आपको चाहूँगा कि आप देखेंगे इसको, ये ब्रेकिंग सिस्टम ये है, ये आपकी नीचे आने की स्पीड को कंट्रोल करता है। ठीक है। आप दिखा सकते हैं यहाँ पे भी लगा हुआ है। राइट। तो ऐसे ही 2 एंड है वायर के, ये आपका दूसरा एंड है जो लगा हुआ है और जिससे नीचे उतर के पर्सन गया है, ये वायर नीचे है तो ये एंड नीचे गया हो। अगर जैसे ये कितना इसका वो होता है कि अगर ये खिंच रहा है हाँ। तो ये ना निकल जाए। जी देखिए, इसके अंदर जो 4 फास्टनर्स लगे हुए हैं, ये 2 फास्टनर्स को ऊपर से होल्ड करते हैं यहाँ पे। ओके। और ये 2 फास्टनर्स के इस पॉइंट को होल्ड करते हैं नीचे। तो पूरा जो आपका लोड है वो डिवाइड हो गया। ओके। ठीक है। और ये आपका आरसीसी वॉल पे ही लगता है। ठीक है। आपकी वॉल का स्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए क्योंकि हमें पता है वो तो मजबूत है। तो अगर कोई फ्लैट पुराना है तो उसमें आप लगाओगे उस नहीं केस में हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल उसका एनालिसिस करके अगर वहाँ दीवार पे पॉसिबल नहीं है तो हम इस तरीके के कॉलम के ऊपर हम इसे लगा देते हैं। देखिए, तो क्योंकि या तो पिलर पे होगा या कॉलम पे होगा मजबूत, तो इस जगह पे फ्रेम नहीं लगाया जा सकता। तो हमने सिर्फ एंकर पॉइंट को लगा के सिर्फ डिवाइस को हमने टांग दिया, क्योंकि मेन मकसद है कि ये आपका फिक्स होना चाहिए, बिकॉज नीचे आपको यही पहुँचाता है। हमारे व्यूअर्स को इसकी पूरी जानकारी कहाँ मिल सकती है, किसका प्राइस कितना है और क्या है? देखिए, आपके व्यूअर्स जो है, हम आपके साथ अपना कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर देंगे। आपके व्यूअर्स जो है हमें उस नंबर पे 8178591504 या फिर हमारी ईमेल आईडी है info@safeskydrop.com। हमारी वेबसाइट है www.safeskydrop.com। या फिर वो हमें जिस भी आपके मीडियम पे आपको देख रहे हैं, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं भी, तो वो हमारे प्रोफाइल पे जाके हमें डीएम कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। हर एक ब्रांड जब बनता है तो उसका नाम बहुत सोच समझ के रखा जाता है, तो स्काई ड्रॉप इसका नाम क्यों है? देखिए, आपको लास्ट पैनिक जंप ही लेना पड़ता है, तो वो एक बेसिकली ड्रॉप है।
और आपको ऊंचाई से आना पड़ रहा है, हमें नहीं पता ऊंचाई कितनी है, तो स्काई इज़ द लिमिट। Yeah. बट आपकी जो ड्रॉपिंग, दैट मीन्स आपकी जो जंप है वो सेफ होनी चाहिए, कंट्रोल्ड होनी चाहिए, इसलिए सेफ स्काई ड्रॉप। यहाँ पर अभी कुछ जनता भी मौजूद है जिसने इसको अपनी आंखों से देखा है। आइए उनसे बात करते हैं कि उनके लिए कितना इजी है और उन्हें ये डिवाइस कैसा लगा। मैम, अभी आपने देखा है इसको कैसे यूज़ करते हैं, आपको ये डिवाइस कैसा लगा और क्या आप अपने घर पे लगवाएंगे इसको? हाँ ज़रूर, क्योंकि मतलब मैंने देखा कि कैसे लगाया उसको, और उसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बिजली वगैरह किसी के, और बहुत इजी वे था उतरने के लिए, बस बेल्ट को लगाना था और वेरी सिंपल। अभी जो फायर की घटना लगातार बढ़ते जा रही है, आपको लगता है ये प्रोडक्ट हर घर में होना चाहिए और ये कितना यूजेबल होगा? होना चाहिए और यूजेबल भी है, क्योंकि जैसे मैंने देखा कि इतनी कम सेकंड्स में वो बंदा नीचे उतरा, तो वेरी इंपॉर्टेंट टू लाइक लगाना ज़रूरी है। तो whoever इज़ वॉचिंग दिस, उसको आप क्या बोलना चाहोगे ये डिवाइस लेने के लिए? मैं सजेस्ट करूँगी कि ज़रूर लगाना चाहिए, और मैं खुद भी लगवा रही हूँ। सर, अभी हम गाज़ियाबाद में खड़े हैं और कुछ दिन पहले हमने गाज़ियाबाद में फ़ायर केस देखा था, कल भी गाज़ियाबाद में फ़ायर केस हुआ। कितना डर का माहौल है हर सोसाइटी में फायर को लेके? नहीं, फायर को के डर को लेके तो सोसाइटियों में माहौल रहता ही है, क्योंकि जो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी वायर जो लगी हुई हैं वो प्रॉपर बिल्डर्स ने नहीं लगाई है, जो आपका एक ब्रांडेड होती है वो बिल्डर्स ने नहीं लगाई हैं। तो तक जब उन पर लोड पड़ता है तो फायर की जब गर्मियाँ आती हैं तो काफ़ी ज़्यादा केसेस आपको देखने के लिए मिलते हैं, आपका सोसाइटी के लिए, आपका इंडस्ट्रीज़ में, सभी जगह पर। तो ये जो आपका प्रोडक्ट है तो ये बहुत बेटर लगा हमें, क्योंकि ये हर घर में होना चाहिए, ताकि जब फायर होती है और लोग बाहर निकलने के लिए बहुत ही बेटर प्रोडक्ट है ये। आपने इसको देखा, ये काफ़ी कम समय में लोगों को नीचे ले आता है, और जब कोई रास्ता नहीं बचता है तो इंसान ऐसा ही कोई डिवाइस खोजता है। तो क्या आप अपने घर में इसको लगवाएंगे, और जो देख रहे हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? नहीं, डेफिनेटली अगर किसी का हाइट पे फ्लैट्स है तो उनके घर में ये हमेशा एक ये प्रोडक्ट होना चाहिए, ताकि इमरजेंसी में कभी भी लोगों को जान हानि का नुकसान ना हो। सेफ्टी से रिलेटेड हमें सभी हाइड्रेन, पंप और होज रील वगैरह ये सभी रेडी रखनी चाहिए, क्योंकि फायर एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है। इस सिचुएशन में हमें पहले से तैयार रहना होता है, प्रिपेयर रखना होता है चीज़ों को। तो मेरा मानना यही है। अभी मेरे यहाँ पे सोसाइटी में एक डिवाइस का प्रैक्टिकल कराया गया, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, और उसको बढ़ावा देते हुए लगवाना भी चाहिए, और वो कारगर भी है चीज़ों के लिए। अभी जो जगह जगह आग लग रही है वो देख के कितना डर का माहौल है हर हाई राइज सोसाइटीज़ में? और तो बहुत ऊपर से आएंगे कैसे, है ना, स्टेयर से वी कैन नॉट कम। तो आपने ये डिवाइस देखी? डिवाइस इज बेटर फॉर फ्यूचर आल्सो, वी विल सी। विल यू प्लेस इट एट योर होम? Yes, it is good because child also can come na in this. We can take, but actually it may risky na for child also, है ना? बट जब कुछ ऑप्शन नहीं बचे तब के लिए ये डिवाइस अच्छा है। Yes, that is good that time. Otherwise it should be actually from here also binding should be there on another डबल here and double safety. Yeah, that will better actually. फायर सेफ्टी को लेके हर जगह सवाल उठ रहे हैं, हर जगह शॉर्ट सर्किट हो रहा है, गर्मी का टाइम आ गया है। तो अभी आपने ये डिवाइस देखा, आपको ये डिवाइस कितना कारगर लग रहा है? ये डिवाइस मुझे काफ़ी यूजफुल लगा। इससे जो है हम फायर की सिचुएशन में आसानी से उतर सकते हैं, ऑलमोस्ट लाइक 1 मीटर पर सेकंड। लाइक ये 14 मंजिल से अभी हमने जो डेमोन्स्ट्रेशन देखा, 14 मंजिल से उतरने में 42 सेकंड लगे। तो जहाँ पर लोग जो है शर्ट की रस्सी और साड़ियों की रस्सी बना के उतर रहे हैं, उससे तो अच्छा ये मशीन है जहाँ पे आप सेफली जो है किसी भी समय इसको यूज करते हुए उतर सकते हैं। ये जो है फायर के मामले में और सेफ्टी के मामले में काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू ऑल द ट्रेडिशनल मेथड्स। और जो भी हमारी फायर सेफ्टी के जो भी ये एस्केलेटल आते हैं, एस्केलेटल्स आते हैं, जैसे ब्रंटो जो भी आते हैं, वो भी उतनी ऊंचाई तक नहीं जा पाते हैं और उनको आने में भी काफ़ी समय लगता है। इन सब सिचुएशनों में ये सेफ स्काई ड्रॉप काफ़ी हेल्पफुल होगा। जैसा कि आपने देखा कि एक डिवाइस कितने लोगों की जान बचा सकता है। हमने द्वारका केस की बात की, अभी हाल में विवेक विहार में आग लगा, गाज़ियाबाद में 2 जगह आग लगी। इन सब से बचने का उनके पास कोई रास्ता नहीं था। विवेक विहार में कोई बच नहीं पाया क्योंकि वहाँ से एग्ज़िट ही ब्लॉक हो गई थी आग लगने के कारण।
आप ये डिवाइस खरीदेंगे या नहीं ये आप पे है। DH किसी भी चीज़ का प्रमोशन नहीं कर रहा है। हम आपको ये डिवाइस सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं कि कल को अगर आप किसी ऐसी स्थिति में हो तो आपको पता हो कि आपको क्या करना चाहिए। बाकी अगर आपको इस डिवाइस की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम स्क्रीन पे उनका नंबर दे देंगे, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी ऐसी जानकारी और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DH। मैं साक्षी, मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक।